हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटेलिएक्टेसिस के बारे में। क्या होता है एटेलिएक्टेसिस? तो एटेलिएक्टेसिस जो कंडीशन होती है वो हमारी होती है जिसके अंदर कोलैप्स हो जाते हैं क्या एल्वेलाई। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटेलिएक्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, मान लो जैसे देखो हमारी ये एल्वेलाई है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्टेंशन और एक होता है कोलैप्स। ठीक है, डिस्टेंशन होगा तो इसकी इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जो कि इरिवर्सिबल कंडीशन होती है, उसे हम ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन एटेलिएक्टेसिस की जो कंडीशन होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, ये कोलैप्स हो जाती है, जिसको हम वापस से एयर इसके अंदर फिल करके रिवर्सिबल है यानी कि ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा एटेलिएक्टेसिस की कंडीशन। इसी को बोलते हैं एटेलिएक्टेसिस। क्यों होता है? जैसा कि इसमें दिख रहा है कि कोलैप्स हो जाएगी। कोलैप्स कब होंगी? जब इसमें एयरवे नहीं आएगा, सॉरी एयर नहीं आएगी। और एयर कब नहीं आएगी? जब एयरवे नैरो हो जाएगा या फिर एयरवे के अंदर कोई इन्फ्लामेशन या फिर कोई डिजीज कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिल रही है, तभी होगी ये कंडीशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि जो कोलैप्स हो जाते हैं हमारी एल्वेलाई, उनको क्या बोलते हैं? एटेलिएक्टेसिस बोलती हैं। मोस्टली जो ये कंडीशन होती है वो यूनिलेटरल होती है। ठीक है, मोस्टली कैसी कंडीशन होती है? ये यूनिलेटरल होती है। उसके बाद अगर बात करें तो क्लोजर हो जाती है एल्वेलाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है। इसीलिए हमने बताया कि ये कैसी कंडीशन है, ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आएगी, एटेलिएक्टेसिस इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। मैंने ऊपर पहले ही बता दिया कि इसकी डेफिनेशन कैसे बन सकती है। एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारे एल्वेलाई है वो कोलैप्स हो जाते हैं। क्यों कोलैप्स होंगे? क्योंकि हमारा एयर वे के थ्रू जो प्रॉपर एयर है वो एल्वेलाई को सप्लाई नहीं हो रही है, इसीलिए इस कंडीशन को हम एटेलिएक्टेसिस बोलेंगे। अब इसे लिखेंगे कैसे? एटेलिएक्टेसिस एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर कोलैप्स हो जाते हैं हमारे लंग्स टिश्यू या फिर एल्वेलाई। किसकी वजह से? ब्लॉकेज होने की वजह से एयर पैसेज प्रिवेंट द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज यानी कि जो हमारी गैसेस होती हैं, रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज के अंदर हम किन की चीजों की बात करते हैं? दो गैसेस की बात करते हैं मेनली, CO2 एंड O2। उनका प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जिस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एटेलिएक्टेसिस बोलेंगे। मे अकर बिकॉज पास्ट ऑफ द एयरवे अबव द एटेलिएक्टेसिस बिकम ऑब्स्ट्रक्ट। जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एल्वेलाई को प्रॉपर एयर सप्लाई नहीं मिल पाएगी। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एटेलिएक्टेसिस बोलते हैं। मैंने ऊपर डायग्राम में बताया कि इसका मेन मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है कि एयरवे जो है वो ब्लॉक हो गया, प्रॉपर O2 सप्लाई नहीं हो रही है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो ब्लॉकेज ऑफ द एयरवे हो जाएगा। इसका सबसे फर्स्ट कॉज हाई फ्लो O2 प्रोलॉन्ग थेरेपी और CO2 रिटेंशन। ये जो दोनों चीजें होती हैं ना, हाई फ्लो O2 थेरेपी और CO2 रिटेंशन, ये दोनों क्या करती हैं कि जो हमारा N2 है ना उसको रिप्लेस कर देती हैं। और जब N2 रिप्लेस हो जाता है तो हमारा प्रॉपर जो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारा N2 होता है वो फिर एल्वेलाई के फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अगर CO2 और O2 दोनों ही इसको रिप्लेस कर देंगी तो क्या होगा? हमारा ये इनफिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, मतलब फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है इंक्रीज इंट्राप्लूरल प्रेशर। इंट्राप्लूरल प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा? जैसे न्यूमोथोरैक्स और प्लूरल एफ्यूजन। जैसे मान लो ये हमारा एक सेकेंड, जैसे मान लो ये हमारा लंग्स है। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड फिल हो गया। अब यहाँ पे फ्लूइड फिल होने की वजह से जो अंदर एल्वेलाई है वहां वो क्या हो जाएंगी? कोलैप्स हो जाएंगी। अंदर जो हमारी एल्वेलाई है वो कोलैप्स हो जाएंगी। अब यहाँ पे तो फ्लूइड फिल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे तो क्या हो रहा है? हमारा प्लूरल एफ्यूजन और ये हो रहा है, न्यूमोथोरैक्स हो रहा है। और अंदर क्या हो रहा है? एटेलिएक्टेसिस हो रहा है। अंदर क्या हो रहा है? एटेलिएक्टेसिस हो रहा है। तो ये दो कंडीशन हमें जो है वो साथ साथ में देखने को मिलती हैं इस वाली कंडीशन के अंदर। ठीक है, सिक्रेशन रिटेंशन। अब सिक्रेशन रिटेंशन क्या होगा? जो मान लो हमारे जो लंग्स होते हैं उनके अंदर एल्वेलाई के अंदर क्या होता है? सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि स्पूटम रह गया।
ठीक है, वहां पे जो सिक्रेशन है वो रह गया, अब वो सिक्रेशन जो है वो इसके साथ जो सर्फेक्टेंट था उसके साथ मिक्स हो जाएगा, और जब भी कफ होगा या कोई भी ऐसी कंडीशन होगी कि रिमूव आउट हो रहा है तो उसके साथ वो सर्फेक्टेंट भी रिमूव आउट होगा, जिसकी वजह से जो ये एटिलेक्टेसिस कंडीशन है हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आता है पोस्ट ऑप पेशेंट ड्यू टू द पेन एंड इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया। जो पोस्ट ऑप पेशेंट होते हैं उनके अंदर पेन देखने को मिलता है, जो हम एनेस्थीसिया उनको देते हैं उसकी वजह से क्या होगा, शैलो ब्रीथिंग होगी। शैलो ब्रीथिंग होने की वजह से क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज होगी और एटिलेक्टेसिस की कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इम्प्रॉपर कफ रिफ्लेक्स, इम्प्रॉपर कफ रिफ्लेक्सेस जैसा कि मैंने ऊपर बताया सर्फेक्टेंट डिक्रीज होगा, वही सेम चीजें होती हैं। अल्टर्ड डायफ्राम मूवमेंट, डायफ्राम मूवमेंट अल्टर्ड कैसे होंगी, मान लो हमारा डायफ्राम था, अब क्या होता है प्रेगनेंसी की कंडीशन में या फिर जो पेशेंट ओबीज होते हैं ओबेसिटी की कंडीशन में, जो हमारा डायफ्राम है वो प्रॉपर जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाता एयर फ्लो का। अब वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा प्रॉपर तो हमारे जो लंग्स हैं उनको प्रॉपर एरिया नहीं मिलेगा ताकि वो इन्फ्लेट हो सके। अब उनको प्रॉपर एरिया नहीं मिल रहा है इन्फ्लेट होने का, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे जो अल्वेलाई हैं वो हमारा जो लंग्स है वो क्या होगा, कोलैप्स होगा। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर एग्जांपल जीबीएस, गुली बैरल सिंड्रोम होता है। जीबीएस एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज होती है, न्यूरो की डिजीज कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो असेंडिंग पैरालिसिस होता है, क्या होता है असेंडिंग पैरालिसिस, यानी कि जो हमारी बॉडी का लोअर पार्ट होता है ना वहां से जो पैरालिसिस होना शुरू होता है और ऊपर तक पैरालिसिस आता है, उसको बोलते हैं असेंडिंग पैरालिसिस। अब वो जब पैरालिसिस डायफ्राम तक पहुंच जाता है ना वहां पे, तो ये प्रॉपर एयर सप्लाई डायफ्राम जो है वो मूव नहीं कर पाएगा। अब डायफ्राम मूव नहीं कर पाएगा तो एल्वेलाई कोलैप्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं कॉजेस। उसके बाद आते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स। तो हमने जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि दो तरीके के साइन एंड सिम्टम्स हमारे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है कॉमन साइन एंड सिम्टम्स और दूसरा होता है कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। अगर मैं इस डिजीज कंडीशन के कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की बात करूँ तो वही हो जाएंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यही सारे हमें देखने को मिलेंगे। और अगर मैं कन्फर्मेटरी की बात करूँ तो आएगा हमारा एब्सेंट ब्रेथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइड। ब्रेथ साउंड जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे जिस भी एरिया में, जिस भी एल्वेलाई के अंदर, जिस भी राइट साइड, लेफ्ट साइड, जिस भी लंग के अंदर हमें ये जो एटिलेक्टेसिस की कंडीशन है वो देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ब्रेथ साउंड होती है ना वो एयर की वजह से ही सुनने को मिलती है। मान लो हमारी बॉडी में प्रॉपर एयर सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो ही हमें जो साउंड है वो प्रॉपर सुनाई देगी। अगर हमारी बॉडी में जो है वो प्रॉपर साउंड नहीं मतलब प्रॉपर एयर सप्लाई नहीं हो रही, प्रॉपर ब्रेथ नहीं आ रही, तो हमें जो है वो साउंड नहीं सुनाई देगी प्रॉपर। तो ठीक है, ये होते हैं हमारे इसके कन्फर्मेटरी और कॉमन साइन एंड सिम्टम्स। कॉमन के अंदर आता है सबसे पहला जैसे डिस्निया हो गया। डिस्निया के अंदर क्या आएगा हमारा टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, एक्सेसरी मसल्स का यूज, हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया। अगर वही इसके कॉमन डायग्नोसिस की बात करूँ तो ये तो इसके साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, यही इसका कन्फर्मेटरी डायग्नोज होता है। ठीक है, कॉमन डायग्नोसिस की बात करूँ तो हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया और चेस्ट एक्सरे हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या होते हैं, वही जो कॉजेज होंगे उन्हीं को हम प्रिवेंट करेंगे। जैसे हम मोबिलाइज करेंगे पेशेंट को, जो ओबीज होंगे उनको बोलेंगे कि आप वेट लूज करिए, कफ का प्रोडक्शन नहीं होने देंगे, यही सारी चीज़ें होती हैं। मोबिलाइज ऑफ द क्लाइंट आफ्टर सर्जरी, जैसे कि सर्जरी होने के बाद हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आप है ना मूव करिए। मूव करने से क्या होगा, मान लो ये हमारे एल्वेलाई थे, एक सेकेंड, मान लो ये हमारे एल्वेलाई होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इस कंडीशन के अंदर, इनके अंदर कि जो हमारा ये एल्वेलाई होता है ना इसके अंदर मोनोटोनस जो टाइडल वॉल्यूम है ना वो होती है इस कंडीशन के अंदर, जब पेशेंट जो है मोबिलाइज नहीं होता। ठीक है, अब उसके अंदर मोनोटोनस टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मान लो हमारे दो एल्वेलाई हैं। अब ये वाला जो एल्वेलाई है ना इसको क्या होगा, मोनोटोनस का मतलब होगा कि मान लो इसको फिक्स्ड है कि 250 जो है ना टाइडल वॉल्यूम वो जाएगी ही जाएगी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अब इस वाले एल्वेलाई को क्या है कि कभी 200 चली गई, कभी 250 चली गई, कभी 300 चली गई, ऐसे चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से जो इलास्टिसिटी है वो इस वाली एल्वेलाई की ज्यादा अच्छी होगी कंपैरेटिवली इसकी। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि आप मोबिलाइज कीजिए आफ्टर सर्जरी एज सुन एज पॉसिबल, थोड़ा बहुत ही सही। उसके बाद आता है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं एक्सरसाइजेस के लिए, सेम उसका भी रीजन यही होता है।
उसके बाद आता है इंसेंटिव स्पायरोमीटर, जैसा कि आफ्टर सर्जरी एज सुन एज पॉसिबल जो पेशेंट होता है ना, उसको इंसेंटिव स्पायरोमीटर हम एडवाइस कर देते हैं। क्यों? ताकि जो पता है कि एटेलेक्टेसिस कंडीशन हो सकती है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए। फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज करेंगे। फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज करने का मतलब यही होता है कि जैसे फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज होगी तो क्या होगा, हमारा जो एल्वेलाई है, हमारा जो फंक्शन है, हमारी जो बॉडी है, उसको वर्क करना पड़ेगा। अब उसको वर्क करना पड़ेगा तो उसको जो एयर सप्लाई है वो भी चाहिए। अब वो चाहिए तो वो अपना जो एल्वेलाई है वो एक्सपैंड करेंगी। ठीक है, अगर वही इसके मैनेजमेंट की बात करें तो हाई फाउलर पोजीशन देंगे। हाई फाउलर पोजीशन जो होती है वो डिस्निया को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है, ताकि जो है वो डिस्निया ना हो। चेस्ट फिजियोथेरेपी हम पेशेंट को देंगे, सक्शनिंग करेंगे ताकि जो एक्सेसिव अमाउंट में वो सिक्रेशन है उसको रिमूव आउट किया जा सके। उसके बाद आता है O2 थेरेपी देंगे हम। इंसेंटिव स्पायरोमीटर ऊपर मैंने बताया था प्रिवेंशन के अंदर। O2 थेरेपी जैसी उसको रिक्वायर होती है वैसे देते हैं, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद हाई पी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं ताकि जो एल्वेलाई जो हमारी कोलैप्स हुई है वो प्रिवेंट हो सके, वो वापस से जो कंडीशन है वो रिवर्सिबल हो सके। अब मान लो यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर देंगे तो वापस से ये जो है वो इन्फ्लेट हो जाएगी। तो ये था एटेलेक्टेसिस की कंडीशन के अंदर कि एटेलेक्टेसिस होता क्या है, कि कोलैप्सिंग ऑफ एल्वेलाई या लंग्स जो होता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एटेलेक्टेसिस बोलते हैं। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा।